again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, now we will continue our chapter number 5 history class 7. This is our lecture number 33. In this lecture we discuss about the region and the empire Kshetra v Samrajya. As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also considerable sharing of idea across region. क्योंकि आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्क 8 से 18 सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई, जिससे क्या हुआ कि अलग अलग जो रिलीजन्स थे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देयर वॉज ऑल्सो कंसिडरल शेयरिंग ऑफ आइडिया विचारों में आदान प्रदान अक्रॉस रीजन, अलग अलग क्षेत्रों का. द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन्स वर अडोप्टेड बाय अनदर. एक क्षेत्र का जो ट्रेडिशन रिवाज था, रीति थी, उसको दूसरे क्षेत्र के लोगों ने अपनाया. इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टैबल ऑफ द रूलर. अगर हम विजयनगर की बात करते हैं, यहाँ पर राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining सल्तनत ऑफ बीजापुर और गोलकोंडा का गजशालाओं का जो इनका इफ़ेक्ट था, उन पर विजयनगर की गजशालाओं का जो इफ़ेक्ट था कहाँ देखने को मिला हमें? बीजापुर और गोलकोंडा में. इन वृंदावन नियर मथुरा temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palaces in फतेहपुर सीकरी. सेम एज इट इज़ अगर हम बात करते हैं, मथुरा के निकट जो वृंदावन था और वहाँ पर जो मंदिर बनाए गए, उनकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था या वास्तुकलात्मक जो शैली थी, वो फतेहपुर सीकरी के मुग़ल महलों से काफ़ी मिलती जुलती थी. उसके बाद द क्रिएशंस ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रोट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशंस ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइलिस्ट. अब फर्टिलाइजेशन क्या है? सम्मिश्रण हो गया, जो है पर संसेचन, मिक्स हो जाना. जो क्रिएशन थी लार्ज, बड़े बड़े एम्पायर्स का, दैट ब्रोड डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग क्षेत्रों में सामने आया था, अंडर देयर रूल्स हेल्प, इन रूल्स के अंडर इन्होंने हेल्प की इन दोज क्रॉस फर्टिलाइजेशंस, जो पर संसेचन था उसके अंदर, ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल. मुग़ल रूलर्स वर पर्टिकुलर स्किल्ड इन अडोप्टिंग रीजनल. अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जितने भी विशाल साम्राज्य के निर्माण थे विभिन्न क्षेत्रों को, तो उनके शासन के अधीन ला दिया. इससे कलात्मक रूप, वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में काफ़ी मदद मिली. और जितने भी मुग़ल रूलर्स थे पर्टिकुलरली स्किल्ड, वो सारे किसमें विशेष रूप से ये शैली अपनाते थे, दक्ष थे, पर्टिकुलरली स्किल्ड थे, दक्ष थे. आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर ओन बिल्डिंग. जब वो खुद के भवनों का निर्माण करवाते थे तो काफ़ी दक्षता देखने को मिलती है. इन बंगाल फॉर एग्जांपल द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइंड टू रिजेंबल अ thatched हट. एक भूसे की हट या झोपड़ी, छप्पर जो होता है ना झोपड़ी, उसके समान दिखाई देता है. द मुग़ल लाइक्ड दिस बंगला डोम. और जैसे और मुग़लों को इस तरीके का ये जो बंगला डोम था वो काफ़ी पसंद आया. सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर. तभी इन्होंने अपनी वास्तुकलात्मक शैली में इसको उपयोग भी किया. द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट. दूसरे क्षेत्रों का जो प्रभाव है वो भी एक सबूत के रूप में है. इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी मैनी ऑफ बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा. हम देख सकते हैं बेटे, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था कि मुग़ल शासक अपने भवनों के निर्माण में जिस तरह की वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे. जैसे उन्होंने बंगाल में स्थानीय शासकों की छप्पर झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का जो था निर्माण करवाया, जो उसको बांग्ला गुंबद के नाम से इन लोगों ने इस्तेमाल किया और अपनी जो वास्तुकला शैली थी उसमें इसको जो है प्रभावी भी किया, प्रभाव रूप से स्पष्ट भी हुआ. अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की अगर इमारतों की बात करें, गुजरात, मालवा, वहाँ पर भी इस तरीके के प्रभाव हमें देखने को मिले. इवन दो द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल रूलर्स warned in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. अगर हम बात करते हैं
जो मुग़ल शासकों की सत्ता के धूमिल ख़त्म हो जाने पर भी जो उन्होंने वास्तुकला शैली का प्रयोग किया था, इसका बाद में दूसरे शासकों ने भी अपने जो भी निर्माण करवाए, तो इनकी शैली हमें देखने को मिलती है दूसरे राजाओं की शैलियों में भी, या अन्य शासकों ने इनकी शैलियों को अपनाया। यहाँ पर देखो डेकोरेटेड पिलर है एंड स्ट्रेट होल्डिंग द एक्सटेंशंस ऑफ द रूफ इन जोधभाई पैलेस इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते हुए देखो यहाँ पर स्तंभ दिखाए गए हैं। ये बेटा गुजरात के वास्तुकलात्मक परंपराओं से काफ़ी प्रभावित थे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, चर्च दैट टच द स्काई, आसमान छूते चर्च। From the 12th century onward, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. अगर हम 12th सेंचुरी की बात करें तो फ्रांस में भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च जो थे उनका निर्माण शुरू हुआ। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गोथिक, जिसको गोथिक नाम से जाना गया, वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्क। इसमें बहुत ऊपर एक नुकीली मेहराब या आर्क होती थी। द यूज़ ऑफ स्टेन्ड ग्लास, कलरफुल ग्लासेस का इस्तेमाल, ऑफन पेंटेड विद अ सीन ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरफ्लाइज। इसमें बाइबल से मिलते जुलते पिक्चर और बटरफ्लाई की पिक्चर बनी होती थी। टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर विच वर विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस वेयर एडिड टू द चर्च। इसके साथ साथ दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारों में घंटी बंधी होती थी जो हमें दूर से ही दिखाई देती थी। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज़ अ चर्च ऑफ नोट्रे डोमे इन पेरिस। यहाँ पर नोट्रे डम जो चर्च है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड इन द 12th एंड 13th सेंचुरी, जिसका 12वीं से 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण जाकर पूरा हुआ। लुक एट द इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल है एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द बेल टावर को इसमें आपको पहचान करनी है। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये इसी के साथ कंप्लीट होता है। इमेजिनेशंस में भी आपका मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। यू आर एन आर्टिशियन स्टैंडिंग ऑन अ टीनी वुडन प्लेटफॉर्म हेल्ड टुगेदर बाय अ बोम्बो एंड अ रूप 50 मीटर अबाव द ग्राउंड। आप एक शिल्पकार हैं और ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। यू हैव टू प्लेस एन इंस्क्रिप्शन अंडर द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। हाउ वुड यू डू दिस? आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप ये काम कर पाएंगे? आई होप आपको चैप्टर बेटा समझ आया होगा। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you student. Thank you very much for watching this video.